हम देखने वाले हैं 2013 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग। मूवी का IMDb रेट है 7.5 एंड ये मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के साथ, जो एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को स्पिरिट और पॉजेस एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। अगले सीन में हम एक पेरॉन फैमिली को देखते हैं जो एक नए घर पर शिफ्ट हुए हैं। रॉजर, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां जिनका नाम है एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी और अप्रैल, वो सब घर के अंदर चले जाते हैं, पर उनका डॉग सैडी अंदर नहीं जाना चाहता। वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, इसलिए उसे बाहर ही छोड़ दिया गया है। अप्रैल को घर के पास एक बड़ा ट्री के नीचे एक म्यूज़िक बॉक्स टॉय मिलता है जिसमें एक मिरर भी लगा हुआ है। कुछ समय बाद सारी लड़कियां हाइड एंड क्लैप एक गेम खेलती है और गलती से एक दीवार तोड़ देते हैं जो एक बेसमेंट की तरफ जाता है। रॉजर उस बेसमेंट को चेक करता है और देखता है वहां काफ़ी अंधेरा है और वहां पर एक पियानो और बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी रखी है। सब लोग सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं और कैरोलिन चिंता करती है क्योंकि उसका डॉग सैडी बाहर परेशान होकर भौंक रहा है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है और नोटिस करती है कि उसके पैरों पर जख्म के निशान हैं, और कैरोलिन घर के वॉच को देखती है और नोटिस करती है कि वे सभी 3:07 में बंद हो गए हैं और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग सैडी मरा हुआ मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरेन के घर एक स्पिरिट म्यूज़ियम में दिखाया गया है और वहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर भी है। वो रिपोर्टर को ये बताता है कि इस म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल किया गया है और ये स्पिरिट के लिए फादरी महीने में एक बार आकर प्रेयर भी करते हैं। और वॉरेन वहाँ पे एक एनाबेल डॉल के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि इस डॉल में बड़ी शैतानी का ताकत है जिसे इसने अपना जगह बना लिया है। नेक्स्ट हम पेरॉन फैमिली का घर देखते हैं। जैसे ही 3:07 होता है, सभी घड़ी रुक जाती है और उसी वक्त बुरी चीज़ों का खेल शुरू होता है। क्रिस्टिन और नैन्सी रूम में सोए होते हैं और अचानक से क्रिस्टिन को फील होता है कि उसके पैर को कोई खींच रहा है और उसे गंदी बदबू भी आती है और वो नैन्सी पे ब्लेम करती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत है और वो नींद में चलकर एंड्रिया के रूम में जाती है और अजीब तरीके से अलमारी में अपना सर मारती है। अगले दिन सुबह कैरोलिन के बॉडी में जख्म का निशान दिखाई देता है। रॉजर जब बाहर जाता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक कबूतर मरा हुआ है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। घर पर कैरोलिन और अप्रैल को देखते हैं। अप्रैल अकेले में किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन उसे ढूंढते हुए जब एंड्रिया के रूम में जाती है तो वहाँ पर अलमारी ऑटोमेटिकली खुल जाता है और अलमारी से हाथ को बाहर निकालकर कोई क्लैप करने लगता है। ये देखकर कैरोलिन शॉक हो जाती है, लेकिन इस बात को वो ज़्यादा नोटिस नहीं करती। रात में फिर क्रिस्टिन को सोते वक्त वापस कोई उसके पैर को खींचता है और इस बार वो काफ़ी डर जाती है। फिर नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और कह रहा है कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। नैन्सी उठ के उसे कहती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और उसे भी बदबू वापस आने लगती है और तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। कैरोलिन और रॉजर उनकी आवाज़ सुनकर उनके रूम की ओर भागते हैं। कैरोलिन का जख्म अब ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी उसे बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए बच्चों के रूम में जाते हैं तो सब सोए हुए हैं। फिर अचानक से वहाँ पर अजीब चीज़ होना शुरू हो जाता है। उनके सारे फ़ोटो फ्रेम्स खुद से नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ कैरोलिन को एक लड़के की आवाज़ आती है और वो बेसमेंट के वहाँ पहुँच जाती है और अचानक से बेसमेंट का डोर अपने आप ओपन होता है। कैरोलिन बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, बट डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी तरफ एक बॉल आता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे लाइट बंद हो जाता है। फिर कैरोलिन एक मैच बॉक्स जला के वहाँ देखती है तो तब पीछे से कोई एक लड़की उसे डराती है और क्लैप करती है। कैरोलिन वहीं फंस जाती है। सिंडी वापस एंड्रिया के रूम में पहुँच के वापस अपने सर को उस अलमारी पे मारती रहती है। फिर एंड्रिया ये देखकर सिंडी को वहाँ से ले जाके अपने बेड पे सुला देती है। तभी उसका अलमारी का दरवाज़ा खुद से खुल जाता है।
एंड्रिया उस अलमारी के पास जाके उसे चेक करती है। तब उस अलमारी के ऊपर एक औरत का गोश्त बैठा होता है और वो एंड्रिया के ऊपर कूद जाती है। रॉजर घर के वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो सुनता है कि हर तरफ से उसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो पहले बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और कैरोलिन को वहाँ से निकालता है। फिर वो दोनों भागकर अपने बच्चों के पास जाते हैं। सब बहुत डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एड वॉरेन एक यूनिवर्सिटी में सुपरनैचुरल और स्पिरिट के बारे में लेक्चर देते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ कैरोलिन भी सुन रही होती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद कैरोलिन एड वॉरेन और लॉरेन के पास जाकर उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर आए, जिस पर एड वॉरेन और लॉरेन उनके घर जाते हैं। तब कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। घर पर गंदी बदबू आती है। रात में बहुत बार दरवाज़ा नॉक होता है। घर की सारी घड़ियाँ 3:07 में बंद हो जाती हैं। ये सब सुनकर वो उन्हें कहते हैं कि ये स्पिरिट होने का कारण हो सकता है। फिर वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एड उस इंसिडेंट के सारे बातें कैरोलिन से पूछता है और रिकॉर्ड कर देता है। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल को उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूज़िक बॉक्स टॉय दे देती है। लॉरेन वो म्यूज़िक को प्ले करती है और वो उस मिरर में एक बच्चे की स्पिरिट देखती है। लॉरेन उस ट्री के पास जाती है जहाँ पर वो म्यूज़िक टॉय मिला था। तभी लॉरेन वहाँ पर उस गोस्ट को पेड़ पर लटकते हुए देखती है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन रॉजर और कैरोलिन को बताती है कि इस घर में बहुत ताकतवर गोश्त का कब्ज़ा है और वो उन्हें बताती है कि उसने रॉजर, कैरोलिन और बच्चों के पीछे एक साया देखा था और वो गोश्त की परछाई उनके पीछे लग गई है और वो कहीं भी जाएंगे तो वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब एड उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें चर्च से परमिशन लेना होगा। पहले उन्हें चर्च को सबूत देना होगा, तभी वो लोग एग्जॉर्सिज्म के लिए अलाउ करेंगे। रात में एड जब उस रिकॉर्ड को प्ले करता है तब उसमें से सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, रॉजर और कैरोलिन की नहीं। लॉरेन एड को इस जगह के बारे में बताती है कि एक आदमी यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो ब्लैक मैजिक पे बहुत यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी काला जादू करती थी। वो शैतान को मानने वाले में से एक थी। वो औरत का नाम बातशेबा था। बातशेबा ने अपने 7 दिन की बच्ची को जलाकर उसकी कुर्बानी की थी। ऐसे करते वक्त उसका हस्बैंड ने उसे देख लिया था। तब वो भागकर बाहर आ गई और एक पेड़ पर चढ़कर खुद को फांसी दे दी। ये सब होने के बाद उस घर पे कहीं ज़्यादा मौत हुआ है। जैसे रोरी नाम का एक बच्चा गुम हो गया था और उसकी गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। ये सब डिस्कस करते वक्त तभी रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है और उसमें से एड की आवाज़ के साथ एक गोश्त की भी आवाज़ आती है और उस वक्त टाइम भी 3:07 होता है। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर पहुंचते हैं, जिसे वो सारे सबूत इकट्ठा करके वो चर्च को बता सके। इस काम करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और उसके साथ ड्रू नाम का एक लड़का भी होता है। वो लोग घर के चारों तरफ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगाते हैं। एड सारे रूम में होली वाटर छिड़कता है ताकि वहाँ पे कोई भी शैतानी पावर हो उन्हें इससे तकलीफ़ पहुँचे और उनके हरकत से वो लोग रिकॉर्ड भी कर सकें। अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। एड और लॉरेन वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं तब डोर अपने आप बंद हो जाता है। उस रात वहाँ उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता। अगले दिन वो सब खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एड कैरोलिन को रेस्ट करने के लिए कहता है जब लॉरेन कपड़े को सुखा रही है। वहाँ पे बातशेबा कपड़े के पीछे वाली साइड पर खड़ी रहती है और अचानक से कपड़ा उठकर कैरोलिन के बेडरूम की विंडो पे जाके चिपक जाता है। जैसे ही विंडो से कपड़ा हटता है, लॉरेन को वहाँ पर बातशेबा का सोल नज़र आता है। इससे पहले लॉरेन कैरोलिन के पास जाए, बातशेबा कैरोलिन को पोजेस कर लेती है और वहाँ पे शैतानी चीज़ें शुरू हो जाती है। ये स्पिरिट काफ़ी भयानक होती है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज़ आती है और उसे काफ़ी डरा देती है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम की ओर जाती है। तभी रूम का डोर बंद हो जाता है। जब नैन्सी रूम में होती है तो उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है जो उसे कहता है कि वो कहीं छुप जाए।
सब लोग उस रूम की ओर भागते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई बच्चा नज़र नहीं आता और ना ही नैन्सी। एड उसे टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढने की कोशिश करता है, पर नैन्सी दो दीवारों के बीच में एक खाली जगह पर मिलती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोरी डरा हुआ रहता है, वो उसी जगह पर जाकर छुपता है। ये सुनकर लॉरेन तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे बच्चे की टॉयज़ नज़र आती है और वहाँ पे उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बादशिबा ने खुद को फांसी दिया था। अचानक से वहाँ पे एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहाँ से गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है, जहाँ पर लॉरेन उस म्यूज़िक के मिरर में देखती है कि रोरी की मदर की स्पिरिट दिखाई देती है जो रो रही है। रोरी की मदर का स्पिरिट लॉरेन से कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए करवाया गया था और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं पर बत्शेबा का गोश्त भी होता है जो लॉरेन को बहुत डराता है। जब लॉरेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब बादशेबा उसके गले की चेन को खींच के उसे पीछे की तरफ लाती है। वो लॉकेट टूटकर वहाँ गिर जाता है जो उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन भागकर बाहर आ जाती है और सबको बताती है कि ये बुरी सोल सिर्फ माँ को ही पॉजेस करता है और माँ के हाथों से ही अपने बच्चे की जान ले लेती है। वो उन्हें बताती है कि अब वो कैरोलिन को पॉजेस कर रही है और उसके बॉडी पर जो जख्म की वजह है वो गोश्त ही है। अचानक से सारे क्रॉस नीचे गिर जाते हैं और नैन्सी को एक स्पिरिट उसके बालों को पकड़ के उसे खींचती है और उसे यहाँ वहाँ फेंकना शुरू करती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचा लेते हैं। वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। इस पर एड रॉजर को बताता है कि ये सब कुछ वो चर्च के सामने पेश करेंगे और फिर इस घर को एक्सॉर्सिज्म करेंगे। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज़ आती है और देखती है कि तालाब में उसकी बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफ़ी डर जाती है। वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान हो जाती है और एड को इस बारे में बताती है कि ये हमारे लिए एक इशारा है। अगले दिन एड और लॉरेन फादर को सब सबूत दिखाते हैं और उनके पास वो पिक्चर भी होती है जब नैन्सी नींद में चल रही है और उस वक्त वहाँ पर नैन्सी के साथ रोरी का सोल भी खड़ा है। इसे देखकर एक फादर उनसे कहता है कि एक्सॉर्सिज्म के लिए उन्हें बड़े फादर से परमिशन लेना होगा क्योंकि वो लोग कैथलिक नहीं हैं। फिर हम लॉरेन और एड की बेटी जूडी को देखते हैं और वहाँ पर बत्शेबा का गोश्त उसकी लॉकेट के ज़रिए उस बच्ची के पास पहुँच जाती है और जूडी का लेग खींचती है, जिसे वो भागने की कोशिश करती है और काफ़ी डर जाती है और अपनी माँ पापा को ढूंढते बाहर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी वो गोश्त म्यूज़ियम में एनाबेल का डॉल नहीं है, जिसे जूडी काफ़ी डर जाती है और उसी वक्त वहाँ पर बत्शेबा नज़र आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल बैठी होती है। बत्शेबा जूडी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। सही वक्त पर एड और लॉरेन वहां पर पहुंच जाते हैं और जूडी की जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में कैरोलिन, अप्रैल और क्रिस्टीन को कार से कहीं पर ले जाते हैं। जैसे ही बात रॉजर को पता चलता है, वो जल्दी से एड और लॉरेन को पूछता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो उस बच्चे को लेकर उस घर में जा रहे हैं क्योंकि ये सारी शैतानी ताकत माँ को पोजेस करके अपने बच्चों को मार देती है और ये सब लोग वापस उस घर में जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने की कोशिश कर रही है और वो लोग क्रिस्टीन को बचाकर उसे कार में बिठा देते हैं। अप्रैल ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो कहीं पर छुप जाती है और जब सब लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने देखते हैं, तब वो गोश्त उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देती और लॉरेन समझ जाती है अगर वो कैरोलिन को बाहर जाने दी तो वो गोश्त उसे मार देगी और वो स्पिरिट कैरोलिन को खींच के फिर से स्टोर रूम में ले जाती है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्पिरिट काफ़ी ताकतवर होता है और उसे कंट्रोल करने में मुश्किल भी हो रहा था। वो एक एक करके सब पे अटैक करती है। सब कैरोलिन को एक चेयर पे बांध देते हैं। उसकी हालत देख के एड फैसला लेता है कि वे जल्दी से इस जगह पर एक्सॉर्सिज्म करें। जैसे ही एड एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है, बत्शेबा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो वहाँ पर शैतानी ताकत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट एक्सॉर्सिज्म को रोकने के लिए चेयर को हवा में उछाल देता है और साथ ही उस चेयर को गिरा कर तोड़ देता है और इससे कैरोलिन की सारी रस्सी खुल जाती है।
वो एड को अलग तरीक़ों से मारने की कोशिश करती है। इसी दौरान थॉमस को भी अप्रैल मिल जाती है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ छुपी है, वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन इससे पहले वो कैरोलिन को मारती, एड वहाँ पहुँचकर एग्ज़ॉर्सिज्म पूरा कर लेता है और वो बाथशेबा को कसम देता है, जिसे वो मान जाती है कि वो वापस वहाँ से चली जाएगी। लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन को पॉसेस किया हुआ है। तब लॉरेन और रॉजर उसकी मदद करते हैं। वो लोग कैरोलिन को उसकी फैमिली और बच्चों के याद के सहारे उसे ताकतवर बनाते हैं, ताकि वो उस स्पिरिट का मुकाबला कर सके और इसी से कैरोलिन खुद पे काबू कर लेती है और वो शैतान स्पिरिट कैरोलिन को छोड़कर चला जाता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। वो लोग फिर से अपनी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और अप्रैल लॉरेन को उसकी लॉकेट वापस करती है और एंड सीन में एड उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने म्यूज़ियम में रखता है और इसी तरह ये फिल्म भी ख़त्म होता है।